पुराणों और धर्मशास्त्रों में कुछ पापों और कर्मों का उल्लेख है जिनके कारण स्त्री के गर्भधारण में समस्या आती है या गर्भ गिरने की संभावना बढ़ जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गर्भधारण से संबंधित समस्याएं पापों और अशुद्धियों के परिणामस्वरूप हो सकती हैं। यहाँ हम ऐसे विभिन्न पापों, उनके संभावित प्रभावों और भगवान विष्णु की कृपा से संबंधित उपायों का विस्तृत वर्णन करेंगे। 1. पापों का प्रभाव और धार्मिक दृष्टिकोण। धर्मशास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के बुरे कर्मों का असर न केवल उसकी स्वयं की जीवन यात्रा पर होता है, बल्कि यह आने वाली संतानों पर भी प्रभाव डाल सकता है। कर्मों के इस सिद्धांत के अनुसार कुछ विशेष पाप जैसे कि क्रूरता, निर्दोषों पर अत्याचार, माता पिता की अवहेलना तथा धार्मिक नियमों का उल्लंघन संतान प्राप्ति में बाधा बन सकते हैं। निर्दोष प्राणियों को कष्ट देना। यदि व्यक्ति निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करता है, उनके जीवन को कष्ट में डालता है, तो उसके लिए धार्मिक दृष्टिकोण से यह बड़ा पाप माना गया है। माना जाता है कि ऐसे कर्मों से स्त्री के गर्भधारण में समस्या आ सकती है और उसके गर्भ गिरने का खतरा भी बढ़ सकता है। जीवन की पवित्रता और करुणा का उल्लंघन करने से न केवल स्त्री की बल्कि उसकी संतानों की भी उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। 2. माता पिता और बुजुर्गों का अपमान करना। पुराणों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता और बुजुर्गों का आदर नहीं करता, उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, उस पर भी पापों का प्रभाव पड़ता है। माता पिता के प्रति कृतज्ञता और सेवा का अभाव स्त्री के लिए गर्भधारण में रुकावट का कारण बन सकता है। 3. पराई स्त्री या पुरुष के साथ अनुचित संबंध बनाना। धर्मशास्त्रों में पराई स्त्री या पुरुष के साथ अनुचित संबंधों को भी एक बड़ा पाप माना गया है। इसके परिणामस्वरूप परिवार में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और संतान प्राप्ति में भी बाधा आ सकती है। ऐसा माना जाता है कि यह पाप न केवल गर्भधारण की क्षमता को प्रभावित करता है, बल्कि संतानों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। 2. भगवान विष्णु और संतान सुख का संबंध। भगवान विष्णु को संतान और परिवार सुख के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु मंत्र और विष्णु पूजा से व्यक्ति पवित्रता और शक्ति प्राप्त कर सकता है। यह माना जाता है कि विष्णु जी के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति की संभावना बढ़ती है और गर्भधारण से जुड़ी समस्याओं का समाधान होता है। विष्णु मंत्र जाप। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से पवित्रता प्राप्त होती है और व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। उदाहरण के लिए, निम्न मंत्र का नियमित जाप करने से संतान सुख में आने वाली बाधाओं का निवारण हो सकता है। नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का नियमित जाप करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। श्री विष्णवे नमः। इस मंत्र के प्रभाव से व्यक्ति के पाप कर्मों का प्रायश्चित होता है और संतान सुख में आने वाली समस्याएं दूर होती हैं। विष्णु व्रत और पूजा। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत के दौरान भगवान विष्णु की कथा सुनना और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना अत्यधिक लाभकारी माना गया है। व्रत का पालन करने से शरीर और मन पवित्र होते हैं और पाप कर्मों का प्रभाव कम होता है। ऐसे में संतान सुख प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करने वाले कारण दूर हो सकते हैं। 3. विशिष्ट पाप जिनके कारण संतान प्राप्ति में बाधा आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ विशेष पाप ऐसे हैं जिनके कारण स्त्री का गर्भ गिर सकता है या संतान सुख में समस्या आ सकती है। इनमें से प्रमुख पाप निम्नलिखित है। परस्त्रीगमन और अधार्मिक जीवन शैली। धर्मशास्त्रों के अनुसार परस्त्रीगमन को एक गंभीर पाप माना गया है। ऐसे कर्म न केवल व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं लाते हैं, बल्कि संतान प्राप्ति में भी रुकावट बन सकते हैं।
इसके अलावा अधार्मिक जीवन शैली जैसे कि अत्यधिक मद्यपान, जुआ खेलना और क्रूरता भी गर्भधारण में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। जो भूतकाल में किए गए पाप और उनके प्रभाव अधिकांश धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि व्यक्ति के भूतकाल के पाप भी उसके वर्तमान जीवन में समस्याओं का कारण बन सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में अन्याय, हिंसा या अधार्मिक कार्य किए हैं तो उनके प्रभाव से वर्तमान जन्म में संतान सुख में बाधाएं आ सकती हैं। इस प्रकार के पापों का निवारण विष्णु भगवान की पूजा, व्रत और धार्मिक अनुष्ठानों से किया जा सकता है। 3. अन्याय और अधर्म का समर्थन। धर्मशास्त्रों में अन्याय का समर्थन करने को भी पाप की श्रेणी में रखा गया है। यदि व्यक्ति समाज में अधर्म का समर्थन करता है, अन्याय का साथ देता है, तो उसे संतान सुख में समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे में भगवान विष्णु की आराधना से इन पापों का निवारण संभव है। 4. भगवान विष्णु की आराधना के लाभ और उपाय। भगवान विष्णु की पूजा से पाप कर्मों का प्रायश्चित होता है और संतान सुख में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं। विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। नियमित रूप से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और जीवन में पवित्रता आती है। इस पाठ को नियमित रूप से करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और संतान सुख में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। 2. एकादशी व्रत का पालन। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे करने से पवित्रता प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याओं का निवारण होता है। माना जाता है कि इस व्रत का पालन करने से संतान सुख में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। 3. दान और सेवा का महत्व। धार्मिक ग्रंथों में दान और सेवा को महत्वपूर्ण माना गया है। यदि व्यक्ति गरीबों, जरूरतमंदों और निर्दोष जीवों की सेवा करता है तो इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और संतान सुख प्राप्ति में मदद मिलती है। 5. निष्कर्ष। धर्मशास्त्रों और पुराणों में यह माना गया है कि पापों के प्रभाव से संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है और संतान सुख प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकता है। भगवान विष्णु की आराधना से व्यक्ति के जीवन में शांति, पवित्रता और शुभता का संचार होता है, जिससे संतान सुख प्राप्ति में सफलता प्राप्त हो सकती है।